जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन वीडियो नहीं आया आपका, और आज तीसरा दिन है, संडे है। तो अभी आपके बज रहे हैं 8:30। ठीक है, वैसे तो लाइव लेना चाहता था बट मैंने रिकॉर्डेड के लिए बोला था, इसलिए फिर रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है, तो मैक्सिमम 45 मिनट या फिर 50 मिनट की ये क्लास होगी आपकी। ठीक है मेरे भाई। और पूरा पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, हर टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जितना भी आपका आरआरबी एनटीपीसी पूछेगा, CBT 1 और CB2। और आज भी मैं आपके लिए 13 क्वेश्चन लेकर के आऊँ मेरे भाई। कितने? 13 क्वेश्चन है, और बहुत प्यार से देखना। ठीक है, इतना कुछ टफ है नहीं और बहुत इजीली कर लोगे। आज की क्लास देखने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से आपका, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई अब हमें बहुत कुछ आता है। वैसे तो अभी तक जो पढ़ाया है बहुत प्यारे लेवल का पढ़ाया था, और कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई अब सब कुछ आता है। अब अगर मैं इन दो दो क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं इसके। वैसे तो इस क्वेश्चन के और भी लेवल जो हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना तो इस क्वेश्चन इस ये वाला क्वेश्चन और जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। पहले मैं इनका आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे सारे ले लिया आज मैंने। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की पहले से बात करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है इफ ए एंड बी, क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन कितना डी डेज। मेरे भाई ए है और बी है, ये क्या कर सकते हैं, अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो क्या मेरे भाई क्या करें, डी दिन में काम को निपटा देंगे। लेकिन अगर ए अकेला करे तो कितने दिन, D+8 दिन में काम को निपटाएगा। और अगर मेरा बी काम को करे तो बी कितना मेरे भाई, 18+D डेज में काम को निपटाएगा। ठीक है मेरे भाई, कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है मेरे भाई, अगर ये क्या बोल रहा है, ए वर्क्स फॉर 4 डे, ए ने क्या करा, 4 दिन काम करा, तो बताओ रिमेनिंग वर्क जो भी है वो बी कितने दिन में निपटा देगा, ये पूछ रहा है। अब भाई बहुत प्यार समझना है क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा A+B जो है ना, वो अगर किसी काम को D डेज में निपटाता है, ठीक है, और अगर मेरा A जो है ना, ये जो D है ना, ये D, ये इससे कंपेयर करना है, ये जो ये D है इससे X डेज ज़्यादा लेता है मेरा A। ठीक है मेरे भाई, और अगर मैं मेरे B की बात करूं तो B जो है इस D से, जो A+B लेते हैं, इस D से कितना, इस D से कितना मेरे भाई, Y डेज ज़्यादा लेता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, होता क्या है यहाँ पे आप डेविएशन चेक करते हो, और जो आपका D जो है ना हमेशा वो कितना आता है, रूट के अंदर XY आता है। रूट के अंदर कितना आता है मेरे भाई, XY आता है। रूट के अंदर कितना आता है मेरे भाई, XY आता है। कितना आता है, XY। ये एक सिंपल सा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा A+B कितना है, D डेज में काम को निपटाता है, वहीं मेरा A जो है इस D से कुछ X डेज ज़्यादा लगाता है काम को निपटाने में, सेम काम को। वहीं जो B है मेरा इस D से Y डेज ज़्यादा लगाता है काम को निपटाने में। तो आपको बस ये याद रखना है क्या, कि आपका जो D है मेरे भाई वो क्या है, कितना आएगा, रूट के अंदर XY आएगा। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, जो मेरा D आएगा वो क्या आएगा, डेविएशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डेविएशन। आप जब डेविएशन चेक करोगे किसका, इसका और इसका, ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान समझना। जब आप डेविएशन चेक करोगे, इस चीज़ को मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, डेविएशन 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 क्यों पूछ रहा हूँ, कि जब आपका एक नेक्स्ट लेवल ऊपर आएगा तब आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन से ये चीज़ आई है मेरी, कितनी XY जो आई है डेविएशन से आई है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अब देखो, पहले ये क्वेश्चन देखो, फिर उस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन D डेज। ओके, फिर ए अलोन जो है मेरे भाई, A+B किसी काम को D डेज में निपटा देते हैं। वहीं मेरा जो A है इस D से कितने दिन, 8 दिन ज़्यादा लेता है। वहीं मेरा जो B है इस D से कितने दिन मेरे भाई, कितने दिन, 18 दिन ज़्यादा लेता है। कितने दिन, 18 दिन। तो मेरे भाई अगर मेरे को पता लग जाए कि इस D की वैल्यू क्या है, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा और फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे भाई D की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे D की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 18 × 8। कितनी आएगी, 18 × 8, आप बोलोगे 144। ये कितना हुआ, रूट के अंदर 144, और उसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। तो मतलब A जो है किसी काम को, यहाँ अगर 12 पुट कर दूँ तो आप बोलोगे A किसी काम को करने में 20 दिन लेता है। वहीं जो मेरा B है वो काम हो कितना, ये कितना है, 12। 12 और 18 कितना हो गया, 30 दिन लेता है। तो मतलब A किसी काम को करने में कितना, 20 दिन, B उसी काम को करने में कितना, 30 दिन लेता है। तो आप बोलोगे सर, अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो आप बोलोगे सर A किसी काम को अपने 20 दिन में कर सकता है। सेम ये जो टोटल वर्क है आपका, ये टोटल वर्क है। आप बोलोगे इसी काम को, सेम काम को B जो है मेरे भाई कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। आप बोलोगे काम मैंने कितना मान लिया, 60 मान लिया। A की एफिशिएंसी 3 आ गई, B की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, आप बोलोगे 2 आ गई। अब ये ऐसे बोल रहा है,
अगर ए शुरुआत के 4 दिन काम करे, तो आप बोलोगे सर ये जो 60 यूनिट काम है वो किस तरीके से हुआ, ये 60 यूनिट काम हुआ, ए शुरुआत के 4 दिन काम करे, तो आप बोलोगे ए कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 3 दिन की, सॉरी 3 की एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बोलोगे शुरुआत के 4 दिन ए ने 3 यूनिट एफिशिएंसी के साथ काम करा। ठीक है भाई, उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग काम है वो किसने करा है, बी ने करा है और डी डेज में करा है। तो आप बोलोगे सर ये कितना काम कंप्लीट हो चुका, 12, 60 में से 12 गया तो कितना बचा, 48। अब बोलोगे बी की एफिशिएंसी है कितनी, 2, और कितने दिनों में कर देगा ये पूछ रहा है, तो 2 कितना क्या डी, 24। तो बी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा, खत्म कहानी। यही पूछा है ना आपसे। ठीक है, दोबारा रिपीट करके देखना, नहीं आया तो समझ में। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कुछ था नहीं उसमें, बहुत प्यार से देखना। ए जो है 4 दिन, यहाँ पे आएगा 5, टाइपिंग एरर हो गया। ए टेक्स 5 days मोर देन बी एंड 9 days मोर देन सी टू फिनिश द सर्टेन जॉब। क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत प्यार समझना। आपका ए है, आपका बी है और आपका सी है। ठीक है मेरे भाई, ए जो है 5 दिन ज्यादा लेता है बी से और 9 दिन ज्यादा लेता है किससे, सी से। अगर इसने डी डेज लिए तो ये ए जो है सी से कितने, 9 दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन, 9 दिन, 9 दिन ज्यादा लेता है ना, हाँ 9 दिन। ठीक है मेरे भाई, और जो आपका क्या है, ए टेक्स 5 days मोर देन कितना, बी, तो मतलब यहां पे बी ने कितने दिन लिए होंगे, आप बोलोगे सर बी ने कितने दिन लिए होंगे। अगर मैं गौर से देखूं यहां पे कितना आएगा, आप बोलोगे ए जो है सी से तो कितने 9 दिन ज्यादा लेता है, और जो बी है इससे कितने 5 दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन, 5 दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन मेरे भाई, 5 दिन ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे बी ने कितने दिन लिए होंगे, आप बोलोगे सर डी प्लस 4 दिन लिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या गया, इनके टाइम का रेशो आ गया। क्या ले लिया मैंने, ये टाइम। इस तरीके से टाइम गिवन था आपको, क्या इस तरीके से टाइम आपको गिवन था मेरे भाई। ठीक है, अब बहुत प्यार समझना क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन द सेम टाइम एज सी। मतलब जितने टाइम में, अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं और मैं किसकी बात करूं, सी की बात करूं, तो ये ऐसे बोल रहा है अगर ए जो सी जो है एक दिन में काम को निपटाता है, तो मेरा जो ए बी है वो भी कितने दिन में, एक दिन में काम को निपटा देता है। तो आप बोलोगे अगर ये टाइम की एफिशिएंसी, टाइम का रेशो है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी का भी आ जाएगा 1:1। ठीक है मेरे भाई, तो एफिशिएंसी का भी कितना आ गया, 1:1 आ गया। इस चीज से क्या ही समझ में, इन दोनों चीजों से क्या चीज समझ में आई कि मेरा ए प्लस बी क्या बराबर सी हो गया, क्योंकि यही तो बोल रहा है ए जो है, ए क्या बोलते हैं, सी जो है जितने दिन में काम करता है उतने ही सेम दिन में क्या ए प्लस बी काम करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी अगर एक दिन लेता है तो सी मेरा कितना दिन लेता है, एक दिन लेता है काम करने में। तो इनकी एफिशिएंसी भी सेम आ गई दोनों की, ए प्लस बी की कितनी है 1, इसकी भी कितनी है 1। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सी है ना, ये सी क्या हो गया, बराबर हो गया ए प्लस बी के। सी जो हो गया बराबर हो गया मेरे भाई ए प्लस बी के, सी जो हो गया बराबर हो गया ए प्लस बी के मेरे भाई। तो अब आपको पता लग गया ए प्लस बी किसी काम को डी डेज में करता है, बी जो है उसी काम को डी प्लस 4 डेज में करता है, ए जो है किसी काम को डी प्लस 9 डेज में करता है। तो अगर मेरे को डी की वैल्यू पता लग जाए तो आप बोलोगे डी की वैल्यू कितनी होती है रूट के अंदर, आप बोलोगे सर 9 × 4 हो गया, तो इसका मतलब कितना होता है 36 हो गया। तो आप बोलोगे डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आपकी 6 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 6 आ गई। अभी बोल रहा है हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड टेक टू फिनिश द वर्क। जैसे बोल रहा है ए जो है मेरे भाई वो काम करने में कितने दिन लेगा, तो आप बोलोगे सर ए कितने दिन लेता है, डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे अगर पुट कर दूं 6 + 9 तो ये कितना हो गया मेरे भाई 15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, देखो अब, ठीक है, तो क्वेश्चन करा है बहुत प्यारे प्यारे। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो मैं इसको एचपी से करता हूँ, ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ से करता हूँ मैं एचपी से, बट आप इसको देखो अगर बिल्कुल बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से बन जाएगा। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, वैसे बन जाता है ये, बट अभी इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने और क्वेश्चन इसके लिए नहीं ज़्यादा। ठीक है, आजकल पूछ नहीं रहा, बट ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखा जाए ना तो टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, अपने आप में सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही होता है। और अब मैं देखूं तो क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 6 2/3 मिनट्स। मतलब टोटल वर्क जो है क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी, ए अपनी ए की एफिशिएंसी जाएगा, बी अपनी बी की एफिशिएंसी जाएगा, किसी काम को कितना मेरे भाई
इसका मतलब कितना हुआ, आप बोलोगे 18 तो 20, 20/3 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी ऐसा बोल रहा है ए टेक 3 मिनट मोर देन बी। अगर मैं बात करूं ए और किसका, बी का, और किसका बात करूं, टाइम का, तो आप बोलोगे ए जो है कितना 3 मिनट ज्यादा लेता है, किससे मेरे भाई, किससे, आप बोलोगे बी से। तो अगर ये टी टाइम लेता है तो ये कितना लेता है मेरे भाई, t+3 लेता है। तो भाई अगर ये इनका टाइम का रेशो है तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का कितना रेशो हो जाएगा, आप बोलोगे ये टी कितना हो गया, टी, और ये कितना हो गया मेरे भाई, t+3 हो गया एफिशिएंसी। ये हो जाएगा क्योंकि सेम काम करवाना है। तो जो टाइम का रेशो है उसका इनवर्स रेशो किसका होता है मेरे भाई, एफिशिएंसी का होता है। अभी क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना, अलोन ए जो है अलोन 1/3 काम को कितने टाइम में कर देगा। आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो मेरा टोटल काम कितना दे रखा है यहाँ पे, इतना है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं यहां से भी तो टोटल काम निकाल सकता हूं, यहां से भी टोटल काम निकाल सकता हूं मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं गौर से देखूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इधर ए और बी की एफिशिएंसी पुट कर दूं तो मेरा टोटल वर्क जो है मेरे भाई, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी तो है कितनी, टी, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, t+3 है, और इनटू में कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 20/3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे मैंने एज इट इज इसको ऐसे पुट कर दिया। अब बहुत प्यार से अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर ए का टाइम और ए की एफिशिएंसी पुट कर दूं तो भी मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो है यहाँ से कैसे निकलेगा, आप बोलोगे t+3 और ये कितना हो गया, टी, ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका क्या है मेरे भाई, टोटल वर्क है। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो गया, t² + 3t, ये मेरा टोटल वर्क आया, और ये भी मेरा क्या टोटल वर्क है। तो आप बोलोगे 2t प्लस कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पे कितना है 20 में कितना है 3, ये 3 इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 3t² प्लस में कितना है 9t, और ये कितना है 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 40t प्लस कितना हो गया मेरा भाई, 60 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इधर लिया हुआ, तो आप बोलोगे 3t² -31t -60 बराबर कितना है आपका, 0। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत लिटरली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसको आप एचपी से बनाओगे तो बहुत तेजी से बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत तेजी से। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा तो भी हल्का सा टाइम लगेगा। जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हो तो उसका मतलब ये टाइम टेकिंग है, इसको आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम देना है। ठीक है मेरे भाई, लगता है इतना टाइम। अभी आपके सामने क्या बन गई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर अब मैं देखूं तो 60 को जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180, और मेरे को कितना चाहिए, प्लस माइनस करने पे आप बोलोगे 31 चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका जो फैक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 36 और 5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 31 आ गया। अब आप बोलोगे सर जो फैक्टर बना कितना बना, आप बोलोगे सर 36 और कितना 5। तो आप बोलोगे सर मेरे को 31 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, इसलिए मैंने 36 का लिखा है, माइनस का लिखा है, क्योंकि बढ़ेगा साइन आना चाहिए तभी तो 31 बनेगा। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तभी तो माइनस का 31 बनेगा। तो अब आप बोलोगे सर को कि मैं बहुत प्यारी चीज ट्रिक बता रहा हूँ, अगर समझ पाओ तो समझ लेना इस चीज को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या करा, 180 चाहिए था, इसके फैक्टर कितने हैं, 36 × 5, और 36 - 5 कितना होता है, 31 होता है आपका। तो आप बोलोगे सर 36 - 5 कितना होता है, 31 होता है। तो आप बोलोगे फैक्टर, इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। अभी जो 3 है ना आगे वाला, इससे क्या करना होता है आपको, डिवाइड करना होता है। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, और साइन चेंज कर देने होते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो। तो आपका आंसर जो आ गया ना यहाँ से, वो कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब आपका जो टी है ना, टी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 12 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई आपकी, 12 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई आपकी, 12 आ गई। अगर मैं बहुत प्यार से देखूँ तो आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, वो क्या पूछ रहा है, अगर एफिशिएंसी तो ये है, और टाइम क्या है आपका, ये है। तो आप बोलोगे बी की वैल्यू कितनी है, बी कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए कितने मिनट लेता है मेरे भाई, 15 मिनट लेता है मेरे भाई। ए जो है कितना, 15 मिनट लेता है। तो आप बोलोगे ये क्या पूछ रहा है, अगर ए जो है मेरे भाई, एक चीज बताओ, ए जो है पूरा काम करने में कितने मिनट ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। तो 1/3 काम करने में कितना, 1/3 काम करने में, 1/3 पूरा काम करने में कितना ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। अगर 1/3 काम करवाना तो कितने मिनट लेगा, 5 मिनट लेगा, खत्म कहानी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई।
पहले इसको करेंगे। क्या बोल रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन कितने मेरे भाई 32 और कितने 48 घंटों में रेस्पेक्टिवली। अगर सी क्या है तुम्हारा ड्रेनिंग पाइप है और एंटायर सिस्टम को कितने 64 घंटों में कर सकता है मेरे भाई, खाली कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, इनिशियली व्हेन द सिस्टम वाज एम्प्टी, सॉरी गाइस, ठीक है। तो मेरे भाई क्या बोल रहा है ये, ठीक है, अगर मैं देखूं तो क्या बोल रहा है, पाइप ए जो है किसी टंकी को 32 घंटों में भर सकता है और पाइप जो है किसी टंकी को 48 घंटों में भर सकता है, ठीक है मेरे भाई। और पाइप सी जो है आपका, पाइप सी, ठीक है मेरे भाई, वो किसी टंकी को 64 घंटों में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ये बोल रहा है। फिर इनिशियली क्या बोल रहा है, टंकी जो है आपकी वो क्या थी मेरे भाई, एम्प्टी थी और पाइप ए और पाइप सी को चलाया गया, ये बोल रहा है ये मेरे भाई, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद तुमने क्या करा, ए को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया और बी को क्या कर दिया मेरे भाई, ऑन कर दिया आपने। तो ये ऐसे पूछ रहा है मेरे भाई, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसा करने पर तुमने क्या करा, पहले ए और सी को चलाया, फिर कुछ टाइम बाद ए को बंद कर दिया और फिर बी को चला दिया। ऐसा करने पर आपको 112 घंटे लगे, क्या करें, 112 घंटे लगे टंकी को भरने में, पूरी टंकी को भरने में। तो पूछ रहा है भाई ये बताओ कि पाइप बी जो है वो कितने घंटों के लिए चालू था, ये बोल रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर ए जो है किसी टंकी को 32 घंटों में, बी जो है उसी टंकी को 48 घंटों में और सी जो है उसी टंकी को कितना मेरे भाई 64 घंटों में खाली कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 64 का ऐसा मल्टीपल जो 48 और 32 भी जिसको काट दें तो वो कितना होता है, 192 होता है मेरे भाई, कितना होता है 192। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, 4 आ गई, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। कुछ गलती कर दी कहीं ना कहीं पे, 32 6, हाँ सही आएगा, 6 आएगा और ये कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा, ठीक है सही है। तो आप बोलोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी, नेगेटिव की। अभी ऐसे बोल रहा है कुछ घंटों के लिए, अब आपने काम कितना करवाना है, 192 काम करवाना है। तो आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर कितना होता है, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अगर काम कितना है मेरे भाई 192 है, कितना है मेरे भाई 192 है, और ये काम कैसे करवाना है आपको, आप बोलोगे शुरुआत में किसको चलाया आपने, ए और सी को चलाया। अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, माइनस की 3 है। तो काम हो कितना रहा है, बहुत प्यार समझो इस चीज को, ये आपकी टंकी है, ए ऊपर से 6 यूनिट भर रहा है तो नीचे से सी जो है मेरे भाई 3 यूनिट निकाल दे रहा है। तो टंकी में रह कितना पानी रहा है, काम हो कितना रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर 3 यूनिट, 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने एक्स आर काम करा है, कितने काम करा है, एक्स घंटे, क्योंकि टोटल काम जो है ना ये वाला काम इन्होंने कितने घंटे में निपटवाया है, 112 घंटे में निपटवाया है। और वो किस तरीके से निपटवाया है, बहुत प्यार समझना, यहाँ पे 112 घंटों में। तो इस 112 घंटों में मैंने मान लिया कि x घंटे मेरे किसने काम करा है, आप बोलोगे a माइनस सी ने काम करा है, x घंटे, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 112 माइनस एक्स घंटे, 112 माइनस एक्स घंटे जो काम करेगा वो कौन करेगा, b माइनस सी करेगा। तो आप बोलोगे सर b माइनस सी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं, b और c की एफिशिएंसी देखूं तो वो कितना आएगी, 1 आएगी। तो ये कितना आ गया, इनटू में 1। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना बन गया, 3x बन गया, प्लस यहाँ पे कितना बन गया, 112 बन गया, और यहाँ कितना हो गया, माइनस का x हो गया। इधर देखूँ तो ये कितना है, 192 है। अगर ये 192 और इसका डिफरेंस देखूँ तो आप बोलोगे कितना आ गया, 80 आ गया आपका, और इसका डिफरेंस देखूँ तो कितना हो गया, 2x हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई आपकी, 40 आ गई, कितनी आ गई, 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये कि b जो है उसको कब टर्न ऑन करा था आपने, ठीक है मेरे भाई। अब आप बोलोगे सर जो x है, x का मतलब क्या है कि x घंटों तक आपका कौन चालू था, a और c चालू था। x घंटों तक कौन चालू था मेरे भाई आपका, a और c चालू था। तो आप बोलोगे सर अगर 112 घंटों में से आपने टोटल काम कितने घंटे करवाया, 112 घंटे, इसमें से 40 घंटे आपका a और c चालू था, तो बचे हुए कितने, 72 घंटे, बचे हुए कितने मेरे भाई, 72 घंटे किसने काम करा है, बी और सी ने काम करा है। तो बी कितने घंटे के लिए चालू रहा है, 72 घंटे। खत्म कहानी। प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, और ये ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है, करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। पाइप ए कुड फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन कितने मेरे भाई, 18 आवर्स, ठीक है। पाइप बी जो है वो ड्रेनिंग पाइप है आपका, यहाँ पे लिखा है ड्रेन अ फिल्ड सिस्टम इन कितने मेरे भाई, 30 आवर्स व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, जबकि आपकी टंकी पूरी तरीके से खाली है। तो पाइप ए को आपने करा 1 घंटे के लिए चालू कर दिया, लिखा हुआ है ना, पाइप ए इज टर्न ऑन फॉर कितना, 4 and 1 आवर, ठीक है, देन टर्न ऑफ, मतलब 1 घंटे पाइप ए को चालू करा, उसको फिर आपने ऑफ कर दिया। फिर नाउ पाइप बी इज अलाउड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द सिस्टम फॉर एन आवर,
फिर उसके बाद तुमने क्या करा, 1 घंटे के लिए बी को ऑन करा और जो भी भरा हुआ पानी था उसको बी से निकालना चालू कर दिया। ठीक है मेरे भाई, फिर उसको भी ऑफ कर दिया, बी को भी 1 घंटे बाद। फिर ये जो है ना आपका प्रोसेस, मतलब पहले आपने किसको चलाया, ए को चलाया, फिर आपने बी को चलाया, बी का है निकालेगा पानी, फिर आपने ए को चलाया, फिर आपने बी को चला दिया, फिर आपने ए को चलाया, फिर आपने बी को चला दिया। इस तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा है। ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ए जो है किसी काम को 18 घंटों में कर सकता है, उसी काम को बी जो है मेरे भाई कितना 30 घंटों में खाली कर सकता है। काम हो कितना गया, आप बोलोगे 30 का सा मल्टीपल, जिसको 18 भी काट दो कितना होता है, 90 होता है। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -3 आ गई। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सबसे पहले आप ए को लेकर के आए तो ए ने टंकी को भर दिया 5 यूनिट। फिर आप किसको लेकर के आए, आप बोलोगे मैं बी को लेकर के आया, उसने 3 यूनिट खाली कर दिया। फिर उसने ए ने 5 यूनिट भरा, फिर बी ने 3 यूनिट निकाल दिया। फिर ए ने 5 यूनिट भरा, फिर बी ने 3 यूनिट निकाल दिया। तो आप देखोगे 1 घंटा और 1 घंटा, आप यहाँ से देखोगे कि सिर्फ 1 घंटे में 2 घंटों में अगर मैं देखूँ तो टंकी में पानी रह कितना रहा है, आप बोलोगे 2 यूनिट रह रहा है। टंकी में पानी कितना रह रहा है, 2 यूनिट रह रहा है। क्योंकि अगर मैं पहले 5 यूनिट भर रहा हूँ तो 3 यूनिट अगले ही घंटे में वापस निकाल देता हूँ, तो 2 घंटे में पानी रह कितना गया टंकी में, सिर्फ 2 यूनिट रह गया। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द सिस्टम टू बी फुल, तो मतलब कितना टाइम लगेगा टंकी को पूरा भरने में, ये पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 घंटों में अगर मैं देखूँ, 2 आवर्स में अगर मैं देखूँ तो आपको कितना काम हो रहा है, 2 यूनिट काम हो रहा है। आपका काम कितना है, 90 है। कितना है मेरे भाई, 90। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो 5 है ना, ये 5, इस 90 में से इस 5 से थोड़ा बहुत कम जो है ना वो निकाल करके यहाँ पे काम करवा दो आप। तो मैंने मान लिया कि मैं 84 काम करवाता हूँ, कितना 84 यूनिट काम करवाता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 42 से। यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 42 से। तो आप बोलोगे सर 84 यूनिट काम जो है 84 आवर्स में कंप्लीट हो गया। कितना हो गया, 84 आवर्स में 84 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब काम बचा कितना है, आप बोलोगे सर कितना काम बचा है, 90 यूनिट काम बचा है। अब आप बोलोगे सर 1 घंटे, नेक्स्ट 1 घंटे 1 आवर के लिए कौन आएगा, आप बोलोगे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये आ गया। लेकिन फिर नेक्स्ट एक और घंटे में कौन आ रहा है मेरे भाई, आप बोलोगे कौन आ गया, बी आ गया। तो बी क्या करेगा, निकाल देगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप बोलोगे सर 1 घंटा ये काम हुआ है, 1 घंटा ये काम हुआ है, 84 घंटे यहाँ पे काम हो चुका है। तो आप बोलोगे सर 86 घंटों में 86 आवर्स में इन दोनों का गैप कितना है, 2। 84 काम हो ही चुका था, 2 काम यहाँ पे हुआ है। तो आप बोलोगे 84 और कितना 2, 86 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितना मेरे भाई, 86 घंटों में कितना मेरे भाई, 86 यूनिट काम हो चुका है मेरे भाई, कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं देखूं तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम कितना बचा है, 4 यूनिट का बचा है। कितना मेरे भाई, 4 यूनिट का काम बचा है। कितना काम बचा है आपका, 4 यूनिट काम बचा है आपका। और ये जो है कौन करेगा आपका, ए आएगा। अब ए आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा। तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट काम करवाना है। मेरे को पता है ए जो है मेरे भाई, ए जो है 1 दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर सकता है। कितना मेरे भाई, 5 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ए जो है 1 दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ए से करवाना कितना है मेरे भाई, 4 यूनिट काम करवाना है। तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट काम, 1 दिन में कितना, 5 यूनिट काम कर सकता है। तो 4 यूनिट काम करवाने के लिए यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/5 से। तो 4/5 दिन में, 4/5 दिन में ए जो है कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 4 यूनिट काम को कर सकता है। कितना, 4 यूनिट काम को कर सकता है। तो आप बोलोगे सर ए जो है 4/5 डे में नहीं, टाइम में, मिनट आएगा ये, मिनट। ठीक है, नहीं आर आएगा ये, आर। डे गलत दिया है, सॉरी गाइस, माय बैड। यहाँ पे कितना आएगा, आर आएगा। 4/5 घंटों में कितना मेरे भाई, 4 यूनिट काम को ए जो है निपटा देगा। तो आपका टोटल टाइम कितना लगा, आप बोलोगे 86 और प्लस में कितना 4/5 आवर्स। ठीक है, तो आपका टाइम कितना हो गया मेरे भाई, आप बोलोगे सर 86 तो ये लगा, प्लस में कितना 4/5 आवर्स ये लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, आप बोलोगे सर 4/5 आवर्स की अगर मैं बात करूं, किसकी, 4/5 आवर की अगर मैं बात करूं तो 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 12 चौक कितना हो गया, 48 मिनट हो गया। कितना गया मेरे भाई, 48 मिनट। तो आप बोलोगे 86 आवर्स 48 मिनट, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है आपका मेरे भाई, आंसर है। ठीक है मेरे भाई,
अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन अच्छे लिए हैं यार, सारे क्वेश्चन। ठीक है, अभी निपटा देंगे, बस तेजी से निपटाएंगे। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी नहीं है इसकी, कॉपरेट करना हिंदी मीडियम वाला अगर कोई बालक देख रहा है तो। क्या बोल रहा है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर मैं बी और ए की बात करूं तो बी जो है 20% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से। अगर ए कितना है 5 है तो बी कितना है मेरे भाई 6 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे भाई। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज। मतलब बी ने काम करना स्टार्ट करा और बी ने कितने दिन काम करा, एक्स डेज काम करा। और जो ए है और फिर बी को रिप्लेस करा ए ने, और ए जो है उसने काम को कितने दिन में निपटा दिया, बाकी रिमेनिंग काम को ए ने करा 5 की एफिशिएंसी से, और इतने दिन ए ने काम करा है। ठीक है मेरे भाई, तो जो रेशियो है मेरे भाई किसका, जो रेशियो है आपका ए और बी के द्वारा करे गए काम का, वो कितना है 3 से 2 है। कितना मेरे भाई 3 से 2 है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो बी ने 6 की एफिशिएंसी से एक्स दिन काम करा, और ए ने जो है 5 की एफिशिएंसी से कितना एक्स प्लस 8 डेज काम करा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो काम हुआ है इसका और इसका जो रेशियो दे रखा है, बी का और ए का जो काम करना है, काम करा है बी और ए ने, उसका जो रेशियो दे रखा है, आप बोलोगे वो कितना दे रखा है, ए टू बी कितना है मेरे भाई 3 से कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 2 है। तो इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना रह गया 9x हो गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो कितना होगा 9x, और ये कितना आपका, आप बोलोगे 5x प्लस में कितना आ गया 40, इधर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4x बराबर कितना है 40। तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई आपकी 10 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गई आपकी 10 आ गई। बहुत प्यार समझना, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। तो मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आप बोलोगे सर टोटल वर्क कितना आएगा, b ने 6 की एफिशिएंसी से x दिन काम करा है, b ने 6 की एफिशिएंसी से x दिन काम करा है, फिर बाकी का जो काम बचा हुआ है a ने 5 की एफिशिएंसी से x प्लस 8 डेज काम करा है। तो ये मेरा टोटल वर्क होगा, ये मेरा टोटल वर्क होगा। और ये मेरा टोटल वर्क जो है, ये जो मेरा टोटल वर्क है मेरे भाई, ये मेरे को किससे करवाना है, आप बोलोगे किससे करवाना है, ये मेरे को काम ए और बी से करवाना है। ये काम किससे करवाना है मेरे को, आप बोलोगे ए और प्लस बी से करवाना है। आप बोलोगे ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 6, तो आप बोलोगे किससे 11 की एफिशिएंसी काम करवाना है। तो कितने दिन में हो जाएगा काम, यही पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, यहाँ पे पुट कर दो 10, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 5 90, और ये कितना है 6 इंटू 10 कितना हो गया 60। तो यहाँ से टोटल काम कितना आ गया 60 प्लस 90, और ये काम मेरे को किससे करवाना है 11 की एफिशिएंसी करवाना है। तो कितने दिनों में हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया 150 अपॉन 11 दिनों में हो जाएगा काम, 150 अपॉन 11 दिनों में हो जाएगा काम। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था, ले लिया मैंने। ठीक है मेरे भाई, चलो पहले ये क्वेश्चन देखो। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं बेटा, बहुत प्यार से देखना। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन कितने मेरे भाई 55 घंटे और कितना मेरे भाई 66 मिनट में। ठीक है, मिनट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है रेस्पेक्टिवली। और वेस्ट पाइप जो है मेरे भाई वो क्या करता है, ड्रेन ऑफ कितना 1320 गैलन्स पर मिनट। मतलब जो वेस्ट पाइप है मेरा, वेस्ट पाइप वो 1 मिनट में क्या कर सकता है मेरे भाई 132 और 10 एक्स्ट्रा में गैलन्स क्या कर सकता है मेरे भाई 5 टंकी में से निकाल सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है समझ में आ गई। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अगर मैं तीनों पाइप को ओपन कर दूं, ए को भी बी को भी, और जो पाइप आपका सी है जो निकालने वाला पाइप है, उन तीनों को अगर मैं ओपन कर दूं तो टंकी जो है मेरे भाई 2 घंटों में भर जाएगी। कितने घंटों में, 2 घंटों में भर जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कैपेसिटी बताओ टंकी की। बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलोगे ए जो है किसी काम को 55 मिनट में कर सकता है, बी उसी काम को कितना मेरे भाई कितना जाएगा 66 मिनट में कर सकता है, और अगर मैं ए प्लस बी के साथ एक थर्ड पाइप सी को चलाऊं तो ये काम कितने मिनट में हो सकता है 120 मिनट में हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, यही बोल रहा है। तो आप बोलोगे सर इनका अगर मैं रेशियो लूं तो आप बोलोगे सर इधर कितना है 5 इंटू 11,
इधर कितना है 6 इंटू 11, इधर कितना है मेरे भाई 120 है। पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ, सिर्फ इसकी और इसकी। तो आप बोलोगे सर 5 और 6 का एलसीएम जो आता है वो कितना आता है, 30 आता है, और 11 एक प्राइम नंबर है, तो वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एलसीएम में इतना तो आ चुका है, मेरे को ये 120 बनाना है। मतलब इसको मेरा यहाँ पे कितना हो, सिर्फ एक यहाँ पे क्या लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ एक 4 और लिखा हो, तो मेरा एलसीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे इसमें 30 है, 30 इंटू 4 है, तो यहाँ पे कितना है 30, 4, 120 बन गया ना। ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं किसकी बात करूं, ए की बात करूं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 55 इसमें है क्या, 55 इसमें है, हाँ है 55 इसके अंदर है। तो आप बोलोगे 11, तो बचा कितना आपका, 5 से काटूंगा 6, 24 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी कितना आ गई मेरे भाई, 24 आ गई। अगर मैं बी की बात करूं तो इसमें क्या 66 है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया मेरे भाई आपका, आप बोलोगे 5 इंटू 4 कितना आ गया मेरे भाई आपका, 20 आ गया, 20। ठीक है मेरे भाई। अब मैं ए बी सी की बात करूं तो आप बोलोगे 120 है ही, 30 और ये कट गया 120, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, 11 आ गई। कितनी आ गई, प्लस का 11 आ गई। अगर मैं बात करूं, बहुत प्यार समझना, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप बोलोगे सर ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है आपके 11 आया। आप बोलोगे सर ए की वैल्यू कितनी है, 24 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, माइनस सी बराबर कितना 11, तो आप बोलोगे कितना हो गया 44 माइनस 11 बराबर सी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 33 यूनिट की आ गई। फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और ये क्वेश्चन मैं पूरा करा चुका था, वो तो बढ़िया है। मैं क्या है बार बार इधर मेरी हैबिट है, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो क्या है बार बार इधर आके देख लेता हूँ। तो बस ये रिकॉर्ड करके मैं आगे ने मैंने बस यही क्वेश्चंस जो थे अरेंज ही करे थे बस, कि कौन सा HW देना है ये आप लोगों को बताया था। और बढ़िया है मैं चला गया वहाँ पे, तो मेरी बहुत सारी मेहनत क्या है ख़राब हो जाती, दोबारा शूट करना पड़ जाता। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बता चुका था आपको कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 33 आ गई। लेकिन सी क्या है आपका ड्रेनिंग पाइप है, मतलब पानी निकालता है, वो टंकी में से क्या करता है पानी निकालता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी माइनस नेगेटिव की आएगी। अब मेरे को पता है सी जो है 1 मिनट में कितना 132 और 1 जीरो एक्स्ट्रा में गैलन्स क्या करता है पानी टंकी से बाहर निकालता है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि सी ने काम कितने मिनट करा टोटल, तो मेरे को क्या कैपेसिटी पता लग जाएगी टंकी की। तो आप बोलोगे सर ये काम था टोटल काम मैंने माना कितना, इतना माना है, और सी जो है इसको 33 की एफिशिएंसी से करेगा। तो आप बोलोगे सर 3 से ये 33 कटा 11 आया, 11 से 11 कटा तो 4 और 1 जीरो एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे कितना है 40। मतलब सी जो है इसने कितना काम करा, आप बोलोगे 40 मिनट काम करा। सी जो है मेरे भाई उसने कितना काम करा, 40 मिनट काम करा। कितना काम करा मेरे भाई सी ने, 40 मिनट काम करा। तो अगर 1 मिनट में इतना पानी निकालता है टंकी से बाहर, तो 40 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देगा। तो आप बोलोगे सर इधर 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 मिनट में इतना पानी बाहर निकाल देगा। तो यही क्या कैपेसिटी रही होगी टंकी की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है क्वेश्चन समझा ही जाता मैंने एक्चुअली। क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स could fill an empty tank in कितने मेरे भाई 20 घंटे एंड 28 घंटे रेस्पेक्टिवली, एंड द थर्ड पाइप कैन ड्रेन द फिल टैंक इन 35 घंटे। एक जो पाइप है आपका वो कितना, मैंने ए जो है ए मेरे भाई वो किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को कितने मेरे भाई 28 घंटों में भर सकता है, और सी जो है आपका वो क्या है ड्रेनिंग पाइप है और वो टंकी को 35 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने मान लिया काम कितना 35 का ऐसा मल्टीपल जिसको 20 और 28 भी काट दे तो वो कितना होता है 140। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई, आप बोलोगे 7 आ गई। बी की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5 आ गई। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। ठीक है मेरे भाई। ये मेरे पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसीज आ चुकी है ए बी और सी की। अभी क्या बोल रहा है, इफ द आउटलेट पाइप वॉज ओपन फॉर 3 आवर्स बिफोर, देखो क्या है बिफोर, क्यों लिया है मैंने ये क्वेश्चन, ताकि कल को आप कुछ बोल ना दो यूट्यूब पे आकर के कि हमने आपसे पढ़ा है और आपने ये चीज़ छुड़वा दी थी। मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया मेरे भाई किसी भी चीज़ में। ठीक है। तो क्या है मेरे भाई, इफ द आउटलेट पाइप वाज क्लोज्ड फॉर कितना मेरे भाई 3 आवर्स बिफोर का मतलब मैंने हमेशा बताया सूडो वर्क, मतलब जो काम छोड़ करके जा रहा है उसको छोड़ करके मत जाने दो, उसको ग्रुप में रखो। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोल रहा है, द टैंक गॉट फिल्ड एंड द सेकेंड पाइप विच कैन फिल द सिस्टम इन 28 आवर्स ऑल्सो क्लोज्ड 4 आवर्स बिफोर द सिस्टम इज फिल्ड। मतलब क्या बोल रहा है, मेरा काम कंप्लीट होगा सपोज करो टंकी भरने का यहाँ पे, इससे 4 घंटे पहले मेरा क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रेनिंग पाइप जो है ड्रेनिंग पाइप और जो एक 28 घंटों में टंकी को भर देता है वो क्या है मेरा फिलिंग पाइप, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, काम खत्म होने से 4 घंटे पहले क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो बताओ कि कितना टाइम लगा टंकी को भरने में, ये बोल रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर टोटल काम है कितना, आप बोलोगे इतना है। तो आप बोलोगे सर मैंने आपको क्या सिखाया सूडो वर्क,
सूडो वर्क का मतलब कितना होता है, फॉल्स वर्क। तो सूडो वर्क कितना होगा आपका, आप बोलोगे सर 140 काम था, ठीक है मेरे भाई। अब आपका जो छोड़ करके जा रहा था उसको क्या करो, रोक करके रखो। आप बोलोगे सर जो ये बंदा है, ये बंदा ये काम खत्म होने से 3 घंटे, कितने 3 घंटे पहले क्या कर रहा था, काम को छोड़ करके जा रहा था मेरे भाई। और मेरे भाई जो ये बंदा है, ये 5 की एफिशिएंसी वाला, ये कितना मेरे भाई 4 घंटे, कितना मेरे भाई 4 घंटे काम को खत्म होने से पहले काम को छोड़ करके जा रहा था। तो इनके काम को क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, इनको छोड़ कर जाने मत दो, इनको ग्रुप में रखो। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो गया, 5 की एफिशिएंसी, 4 दिन अगर 4 घंटे और काम करता तो कितना काम करता, 20 यूनिट काम करता, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। और जो मेरे भाई ये बंदा है, बहुत प्यार समझना, ये जो बंदा है 4 की एफिशिएंसी से 3 घंटे काम करता तो कितना काम करता, 12 यूनिट काम करता, कितना करता, 12 यूनिट काम करता। बट इसका काम करना है क्या, इसका काम करना है टंकी में से पानी को बाहर निकालने का है। तो इसके साथ यहाँ पे कितना आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है मेरे भाई। इस पे मैंने सूडो वर्क पे एक पूरी क्लास बनाई हुई है, उसको तरीके से देखना, ठीक है। बिफोर वाला देखो, ये बिफोर की वर्ड है सूडो वर्क का, बिफोर, ठीक है मेरे भाई। ये रहा बिफोर आपका, ये रहा बिफोर, ये दोनों बिफोर क्या है आपका, कीवर्ड है, ठीक है मेरे भाई। बिफोर से पता लगता है क्या लगेगा, यहाँ पे सूडो वर्क लगेगा आपका, क्या लगेगा, सूडो वर्क, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 140 यूनिट तो काम था ही, मैंने अगर आप बी को रोक करके रख लिया तो बी कितना काम करता है एक्स्ट्रा में, 20 यूनिट काम करता। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना काम करेगा, 12 यूनिट। बट ये क्या करता है, टंकी में से पानी को निकालने का काम करता है, तो उसका काम क्या है, निकालने का है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से सूडो वर्क आया कितना, यहाँ से आप बोलोगे 160 माइनस 12 कितना हुआ, 148। अब ये 148 काम जो है, ये ऐसा काम है जिसमें कोई छोड़ करके नहीं गया टंकी में, टंकी को भरने में। तो आप बोलोगे काम किसने करा, ए ने, बी ने और सी ने करा है। तो आप बोलोगे कितने टाइम में कर दिया होगा, 148। ए, बी और सी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो आप बोलोगे सर कितनी है, प्लस का 5 7 और कितना माइनस का 4। तो ये कितना हो गया, 148 अपॉन में कितना, 12 माइनस 4 8 आ गया, ठीक है मेरे भाई। 4 से काटूंगा कितना, 2 बारी, 4 से काटूंगा कितना आएगा, 3 और 7 37 बारी। 37 अपॉन 2 का मतलब होता है 18.5, 18.5 का मतलब है 18 घंटे 30 मिनट। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये आपका HW है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है, ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। ये HW दे रहा हूं आपको, ये भी HW, ये भी HW, बस एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट अ जॉब इन कितना मेरे भाई, 7.5 डेज में। अभी जाकर के मजा आया, कुछ अच्छा क्वेश्चन आया सामने। आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो है, अगर मैं ए की एफिशिएंसी ए मानूं, बी की एफिशिएंसी बी मानूं, तो ये काम कितने 7.5 दिन का मतलब कितना हो गया, 15/2 दिन में हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये कितना हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, आपको अगर बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और बहुत तेजी से कर लोगे। आपको पता है कि वर्क बराबर कितना होता है, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। आप बोलोगे सर टोटल वर्क बराबर कितना होता है, आप बोलोगे सर टोटल एफिशिएंसी इनटू में कितना होता है आपका, टोटल टाइम होता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि टोटल टाइम बराबर मेरा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल वर्क अपॉन में क्या कर दो, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा क्या आ जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगर ए जो है वर्क अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब, अगर ए ने क्या करा, काम करना चालू करा और उसने क्या करा, हाफ काम कर दिया, और बी जो है फिर उसने काम करा और उसने भी क्या करा, हाफ काम को करा, तो इस तरीके से काम जो है 20 दिनों में कंप्लीट हुआ। मतलब काम कितना है आपका, ये है, काम कितना है आपका, ये है, बस इस चीज को ध्यान रखना, ये है आपका टोटल काम। तो आप बोलोगे सर इसको अगर कौन करता है, ए प्लस बी, ये टोटल काम था, इंटू में कितना 15/2, इस टोटल काम का हाफ, ठीक है, इस टोटल काम का हाफ किसने करा, ए ने करा, ए की एफिशिएंसी से, ठीक है मेरे भाई, प्लस इस टोटल काम का हाफ जो है, हाफ बी, ये कितना अपॉन 2, कितना 15/2, ये जो काम है ये किसने करा मेरे भाई, बी ने करा। मतलब हाफ काम किसने करा, ए ने करा, और हाफ ही काम, इसका हाफ काम किसने करा, ए ने करा, और इसका हाफ ही काम किसने करा मेरे भाई, किसने करा, बी ने करा। तो टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 20 दिन लगे, बस ये ध्यान रखना। बस ये पकड़ की चीज थी, जिसको ये चीज समझ में आ गई उससे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है मेरे भाई। मतलब ये टोटल काम था आपका, इसका काम का आधा काम किसने करा, ए ने करा, ए की एफिशिएंसी से, ये की एफिशिएंसी,
तो इतना टाइम लगा होगा, प्लस बी ने जो है ये काम आपका पूरा है, इसका हाफ काम, इसका हाफ काम, ये देखो 2 से डिवाइड करा है, तो बी ने अपनी बी की एफिशिएंसी से कुछ करा होगा, तो कुछ टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 20 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, 20 दिन लगे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत प्यार से देखूं, ठीक है, ए मैंने क्या करा, ये चीज़ और ये चीज़, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और नीचे कितना है 2, इधर भी कितना है 2, ये और ये वाली चीज़ क्या कर ली, कॉमन ले ली। तो आप बोलोगे सर मैंने कॉमन क्या लिया, ए प्लस बी अपॉन में कितना है आपका 2 2 जा 4 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है आपका 15, तो अंदर कितना बच गया आपका, आप बोलोगे सर 1 अपॉन ए बच गया, प्लस कितना गया 1 अपॉन बी बच गया, और इधर कितना है बेटा आपका 20 है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 15 इधर नीचे चले जाएगा और ये 4 इस 20 से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका ए प्लस बच गया, यहाँ पे कितना बच गया ए प्लस बी, इधर एलसीएम कितना है, आप बोलोगे सर ए बी आ गया, और ऊपर में कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन है नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। ये 4 क्या हुआ, इस 20 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया मेरे भाई 80 हो गया, ये 15 जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं गौर से देखूँ तो ये चीज़ बन के आ गई, आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया आपका ए बी आ गया। अगर मैं रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो कितना आ गया, 16 अपॉन में कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया, 16 अपॉन में कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। बस अब बिल्कुल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, आपको कितनी, आप में कितना कॉमन सेंस है वो है यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये देखा जाए तो रेशो आया, क्या है रेशो, आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना एक तरीके से 16 आ गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, ए इंटू बी, ये कितना आ गया मेरे भाई आपका 3 आ गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी मेरा कितना आ गया, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। और अगर मैं इधर देखूँ, ठीक है, बहुत प्यार समझना, इधर देखूँ तो आप बोलोगे अगर मैं, इसने एक और चीज़ बोली है, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन कितना ए। तो अगर आपका बी की एफिशिएंसी क्या है, ए से ज्यादा है, तो बी अगर आपका कितना रहा होगा 3 रहा होगा, तो ए क्या आपका 1 रहा होगा, और 1 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और 3 प्लस 1 मतलब ये कितना है 3, ये कितना है 1, बी कितना है 3, ए कितना है 1, बराबर कितना 4। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ से सिर्फ कॉमन सेंस लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 16 है, ए बी कितना है 3 है, तो आप बोलोगे a प्लस बी कितना क्या 4 आ गया, और ए बी कितना है 3 है आपका। तो यहाँ से और यहाँ से जब मैंने वैल्यू पुट करी तो आप बोलोगे a की अगर मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, b की कितनी करता हूँ 3 पुट करता हूँ तो 4 बन गया, और इधर भी अगर मैं चेक करा, अगर मैं b को कितना 3 पुट करता हूँ, a को एक पुट करता हूँ तो कितना बन गया 3 बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब मैं बहुत प्यार से देखूँ तो ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल a अलोन टेक टू डू द जॉब इफ B इज मोर एफिशिएंट देन A। अगर B जो है वो क्या है, A से ज्यादा एफिशिएंट है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर टोटल काम होगा कितना, टोटल काम होगा कितना, आप बोलोगे सर A और B की एफिशिएंसी है, यहाँ पुट कर दो टोटल एफिशिएंसी, तो आप बोलोगे सर B की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, B की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, A की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और कितने दिनों में काम कर सकते हैं 15/2 दिनों में काम कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो है मेरा, टोटल वर्क जो है यहाँ से आप बोलोगे इस 2 से 4 को काटूंगा कितना आएगा 2, तो ये कितना हो गया 30 यूनिट है आपका, टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 30 यूनिट है। अब ये 30 यूनिट जो है किससे करवाना है आपको, ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 की है, तो आप बोलोगे सर ए जो है इस 30 यूनिट काम को 1 की एफिशिएंसी से 30 डेज में निपटा देगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव सीन ऑफ टाइम एंड वर्क, बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। ये आपका HW है, ये आपका HW है, ये क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है A एंड B, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। अगर मेरे भाई A और B जो है काम करना स्टार्ट करें, A और B काम करना स्टार्ट करें और ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से काम करें, तो अगर मेरा A जो है पहले आ रहा है, क्या बोल रहा है, A start the work first, the whole work is completed in 33 2/3 days, तो पूरा काम कितना मेरे भाई 33 2/3 डेज में हो जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, पहले कौन आ रहा है, A आ रहा है, फिर कौन आएगा B आएगा, फिर कौन आएगा A आएगा। मतलब अगर मैं A की बात करूं तो क्या ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है, A जो आ रहा है क्या ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है, मतलब 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, ऐसे आएगा। तो बहुत प्यार समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका 33, कितना लिखा हुआ है 33 2 अपॉन कितना 3, इतने डेज में काम हो जाता है।
अगर ये इस तरीके से काम करते हैं तो, ठीक है मेरे भाई, इतने डेज। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर मैं इसको तोड़ूं तो बहुत गौर से देखूं तो इसमें से क्या 17 दिन, अगर ए पहले आ रहा है तो ए क्या 17 दिन आया होगा, और बी जो है मेरे भाई वो कितना 16 2/3 डेज आया होगा। ये ध्यान रखना, बस यही चीज कैच की है बस इसमें, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाहता हूँ। ए ने 17 दिन काम करा होगा, अगर मैं इसमें देखता हूँ, क्योंकि मेरा ए जो है ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है, तो अगर मैं इस पूरी सीरीज को आगे बना करके देखूंगा, तुम बना करके भी देखना, तो ए ने कितना काम करा होगा, 17 दिन काम करा होगा, और बी ने कितना 16 सही 2/3 दिन काम करा होगा, ठीक है मेरे भाई। बट क्या बोल रहा है ये, अगर वाइल बी स्टार्ट द वर्क, अब क्या उनका स्टार्ट करे, बी स्टार्ट करे, फिर ए आए, फिर बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, तो तुम बोलोगे सर बी जो है ऑड नंबर ऑफ डेज लेगा। अब की बार बी क्या लेगा, ऑड नंबर ऑफ डेज लेगा, और ये क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 33 कितना 33 कितना 1/2 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर इसके अंदर से 17 आ गया, बचा कितना 16 1/2 दिन बचा, तो तुम बोलोगे ये ऑड जो है ना, ऑड नंबर ऑफ डेज, ये कौन लेगा, मेरा बी लेगा, और ये कौन लेगा, मेरा ए लेगा, ठीक है मेरे भाई, ये कौन लेगा, ए लेगा, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मेरे काम जो है 2 तरीकों से हो रहा है, काम जो है मेरा 2 तरीकों से हो रहा है। अगर ए जो है किसी काम को 17 दिन करे, प्लस बी जो है कितना 16 सही 2/3 दिन करे, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। और इसी काम को करने का एक ये भी तरीका है कि बी जो है मेरा बी, वो किसी काम को 17 दिन करे, प्लस ए जो है उसी काम को कितना मेरे भाई 16 सही 1/2 दिन करे, ठीक है मेरे भाई। ये भी काम है, ये भी काम है, सेम काम को करने के 2 तरीके दे रखे थे, एक तो ये और इतना, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से करोगे तो आप बोलोगे सर अगर मैं गौर से देखूं इधर कितना बन गया 33/2, कितना बन गया 33/2, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आऊं तो आप बोलोगे ये कितना हो गया 17a माइनस ये कितना है 16 2 33, 33 अपॉन में कितना 2a, ये कितना है 17b, ठीक है, और ये इधर आएगा माइनस आएगा, ये कितना 48 और 2 50, 50/3b, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 51, तो सॉरी 34 माइनस कितना मेरे भाई 33, तो कितना हो गया 1/2a बराबर कितना आ गया मेरे भाई यहाँ से आपका 51, ये कितना 1/3b। तो आप बोलोगे सर ए से बी का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 2 से 3 का आ गया, कितना आ गया मेरे भाई 2 से 3 का आ गया। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ए की एफिशिएंसी किसके रेस्पेक्ट में, बी के, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में क्या परसेंट है ये पूछ रहा है। ए की एफिशिएंसी किसके, बी के कितना प्रतिशत है 66.66, तो इस 2/3 का मतलब कितना होता है 66.66% है। खत्म कहानी मेरे भाई। ये क्वेश्चन लेकर के आया था आपके लिए, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाए मैंने, लिटरली 1 2 और 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 1 2 और 3, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं बने तो मेरे को बता देना, ठीक है, तो बन जाएगा, मेरे को बता देना, वो करवा दूंगा मैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए अब जो चैप्टर आएगा वो आएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। कौन सा आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है मेरे भाई। पाइप ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को क्या करवा चुका हूँ, एवरेज कंप्लीट करवा चुका हूँ, रेशो कंप्लीट करवा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करवा चुका हूँ, कितना और परसेंटेज कंप्लीट करवा चुका हूँ मेरे भाई। 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, और शायद आपकी कितनी क्लास हुई, 24 25 क्लास 30 क्लास के लमसम हुई होगी, ठीक है। अभी जो आपका आना बाकी है वो है टाइम ट्रेन डिस्टेंस आना बाकी है, फिर SICI आना बाकी है, फिर आपका क्या आएगा मेरे भाई SICI टाइम ट्रेन डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी, तो पूरा कोर्स करवाएंगे अपन, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स आपका किस पे होगा, मेरे चैनल पे होगा, चिरंजीवी क्लासेस पे। आपका जो भी भाई बहन NTPC की तैयारी कर रहा है तो मेरे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि आप लोग जब शेयर करोगे तो मेरे को मज़ा आएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ यार बच्चे अपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे में कोई कमी लग रही है आप लोगों को तो आप ज़रूर बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ बता सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।